नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि गांव में चुनाव कैसे होता है, कैसे लोग लाखों लाख रुपए खर्च करने के बाद भी चुनाव हार जाते हैं। इसलिए आप शुरू से अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, यदि आपने गांव का चुनाव नहीं देखा है ना तो समझिए आपने कुछ नहीं देखा। आप अपने जीवन के एक सुनहरे अवसर को गंवा दिया। जो मज़ा गांव के चुनाव देखने में है ना भैया, वो मज़ा ये होने वाले लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनावों में कहाँ। गांव के चुनाव में कोई भी आचार संहिता, नियम और कानून नहीं होता है। अगर होता भी है ना तो वह केवल नाम मात्र का। असली वोट मांगने का सिलसिला तो रात्रि 9 बजे के बाद ही शुरू होता है। दिन में मुखिया जी का केवल धुआंधार रैली होता है कि किसके पास कितना आदमी है। दो दो को समोसा खिलाइए कार्यकर्ता सबको और दिन भर नारा उगलवाइए, फलानवा भैया जिंदाबाद और चिल्लानवा भैया जिंदाबाद। असली कहानी रात को शुरू होती है। तब का चाचा इतना जल्दी सुत गई लो। उस प्रतिनिधि द्वंद्व में के बातों में इतना शालीनता और प्रेम बरसाया जाएगा मानो कि वह प्रतिनिधि चाचा जी का शुभचिंतक हो और हर रोज उनका हाल चाल पूछता हो और उनका ख्याल रखता हो। कभी कभी तो भैया रात में वोट मांगने के चक्कर में दोनों प्रतिनिधि के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हो जाता है। जब दोनों प्रतिनिधि के कार्यकर्ता एक ही समय एक ही घर में वोट मांगने के लिए पहुंच जाए। जब चुनाव नजदीक हो तो छठ पर्व में छठ व्रतियों को 2 नारियल, साड़ी और पूजा का सामान बिना मांगे ही घर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, योजनाएं भी लगभग समाप्त ही हो जाता है। 2021 के बाद से गांव में छठ पूजा हुआ है कि नहीं हुआ है, गांव के मुखिया प्रत्याशी लोग उस छठ पूजा में शामिल हुए हैं कि नहीं हुए, ये बात हमको नहीं मालूम है। लेकिन जरा सोचिए कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर मुखिया जी हार जाते हैं तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। एक तला भैया घर बनाने में ना एक जनरेशन लग जाता है और लोग इस मुखिया के चुनाव में लोग लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं। 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कहीं कहीं तो सुनने में आता है 1-1 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। आखिर कुछ ना कुछ तो भैया लॉजिक है, कुछ ना कुछ तो फायदा है, वरना इतना लोग पैसा खर्च क्यों करेंगे। गांव में आप लोगों को ये बात करते हुए सुने होंगे कि फलाना प्रतिनिधि, फलाना मुखिया जो है इस वार्ड नंबर में इतना पैसा बंटवाया लेकिन फिर भी चुनाव हार गया। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब जरूर बताइएगा। इतने दिनों के अनुभवों के आधार पर मैं इस बात को बता सकता हूं कि अगर किसी गांव में वार्ड नंबर में मुखिया जी के पैसा बंटवाने के बाद अगर मुखिया जी हार गए हैं ना भैया, तो उनके अनेक कारणों में से एक कारण उनका प्रतिनिधि भी है, उनका कार्यकर्ता भी है, जिसे देहाती और भोजपुरी अंदाज में कहा जाता है चमचा। और आप इन चमचा को, इन कार्यकर्ताओं को अंडर एस्टिमेट, कम आंकने का प्रयास मत कीजिएगा भाई साहब। ये चाह दे तो चुनाव में मुखिया जी को जिता सकते हैं और ये चाह दे तो चुनाव में मुखिया जी को हरा सकते हैं, क्योंकि इनके मुखिया जी का हर एक स्ट्रेटजी, हर एक नियम कानून, हर एक योजना पर इनका ध्यान होता है। उदाहरण के तौर पर इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि किसी मुखिया प्रतिनिधि को ये बात मालूम चल गया कि फलाना नंबर वार्ड में हमको वोट मिलने वाला है नहीं, तो आपको क्या लगता है मुखिया जी जाकर डायरेक्ट पैसा बांटेंगे? नहीं, इसके लिए वो अपने कार्यकर्ता को तलाश करेंगे और कार्यकर्ता से ये मालूम करेंगे कि उस वार्ड नंबर में कितने लोग पैसे पर बिकने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर मालूम चल गया कि मुखिया जी को 50,000 रुपया देना है वार्ड नंबर में बंटवाने के लिए, तो मुखिया जी ने उस कार्यकर्ता को बंटवाने के लिए दे दिया और यहाँ से तय होगा भैया कि मुखिया जी चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे। मुखिया जी ने तो पैसा स्वयं जरूर दिया है बंटवाने के लिए, लेकिन उनका कार्यकर्ता भैया आम वोटरों तक पैसा पहुंचा दे तब ना। 2,000 रुपया मुखिया जी ने दिया बंटवाने के लिए, 1200 रुपया कार्यकर्ता अपने पॉकेट में रख लिया और 800 रुपया आम वोटरों में बंटवा दिया। तब तक इसी हाल फिलहाल में किसी दूसरे कैंडिडेट, किसी दूसरे प्रतिनिधि को मालूम चला गया कि फलाना नंबर वार्ड नंबर में जो है नंबर में पैसा बंटवाया गया है। अब ये मुखिया जी 2,000 रुपया बंटवाने के लिए दिए थे और वो मुखिया जो देगा, नए आने वाला है, वो देगा 3-3 हज़ार रुपया बंटवाने के लिए। लेकिन इस बात को आप गलतफहमी में मत रहिए कि इनका कार्यकर्ता इनके साथ धोखा नहीं करेगा, इनका भी धोखा करेगा, लेकिन वो थोड़ा पहले ज़्यादा किया था और ये कम करेगा। 3,000 रुपया में से ये कार्यकर्ता 1,500 अपने पॉकेट में रखेगा और 1,500 रुपया आम वोटरों में बंटवा देगा। अब भैया फंडामेंटल सीधा है, जिस
प्रतिनिधि का पैसा आम लोगों के पास ज़्यादा जाएगा, लोग उसी को वोट करेंगे। कहाँ 800 रुपया और कहाँ 1500 रुपया। इन सभी के बीच में भी भैया एक दो वोटर बड़ा चालाक किस्म का होता है। सब पैसा दोनों से लेगा, लोग वोट किसी तीसरे को दे देगा सब। और इसी वोटरों को हम सबसे बेहतरीन वोटर और बुद्धिमान वोटर समझते हैं। अगर आपके हमारे अनुसार अगर आपके गांव में भैया 4 गो प्रतिनिधि मुखिया से खड़ा हुआ है ना, और अगर चारों पैसा बंटवा रहा है तो चुपचाप चारों का पैसा ले लिया कीजिए। क्योंकि जब आप ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिएगा ना, और कहिएगा कि हम ये पैसा नहीं ले सकते हैं, तो मुखिया प्रत्याशी समझ जाएगा कि आप उसको वोट देने वाले हैं नहीं, और उसके बाद से वो आपको अपनी नज़रों पर चढ़ा कर रखेगा। इसलिए हमको दुश्मनी और शत्रुता भैया किसी से नहीं करना है। चारों की बात मानना है और चारों से कहना है हाँ भैया हम आप ही को वोट देंगे। अगले दिन जब आप मतदान तिथि के दिन जाइए, मतदान केंद्र पर जाइए, तो बैलेट पेपर पर चारों वोटरों के आगे चारों कैंडिडेटों के सामने मोहर लगाइए और सबको वोट दीजिए। भले वोट भोगस चला जाए, लेकिन हम देंगे तो चारों कैंडिडेट को। मसला ये है भैया कि चारों कैंडिडेटों ने मुझको पैसा दिया, इसलिए वोट हमको चारों को देना पड़ रहा। यदि किसी एक को देते तो 3 के साथ नाइंसाफ़ी होती, अगर किसी 2 को देते तो 2 के साथ नाइंसाफ़ी होती। अगर भैया कोई पैसा नहीं दिया रहता तो बात समझ में आती है कि हमको वोट किसको देना है। अगर कोई एक भी पैसा दिया रहता तो पर भी बात समझ में आती है कि वोट किसको देना है। लेकिन यहाँ पर पैसा चारों ने दिया, इसलिए वोट हमको चारों को देना पड़ा। और इस प्रकार गाँव में इतना पैसा खर्च करने के बाद मुखिया जी हार जाते हैं। कभी कभी तो आपने ये भी सुना होगा कि फलाना व्यक्ति वार्ड मेंबर में खड़ा हुआ, उसके घर में 10 वोट थे, 10 में 7 को वोट मिला, 3 को पता ही नहीं कि 3 को वोट कहाँ चला गया। ये लड़ाई भैया बाहरी लोगों से नहीं है, ये लड़ाई बाहरी दुश्मनों से नहीं है, ये लड़ाई स्वयं से है। ये लड़ाई अपने और अपने लोगों से है। जिस दिन आप अपने लोगों और स्वयं से लड़ाई जीत जाइएगा ना, उस दिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो आपको हरा सके। उस उदाहरण को याद कीजिए जिसमें मैंने बताया था कि वो मुखिया जी के अपने और पर्सनल व्यक्ति ही न थे, जिनको मुखिया जी ने अपना समझा था, जिन्हें मुखिया जी ने अपना स्वयं का आदमी समझा था और उन्हें पैसा बंटवाने के लिए दिया था। हुआ क्या, 50,000 रुपया में से 25,000 रुपया आम वोटरों को बंटवाया और 25,000 अपने पॉकेट में ही रख लिया। इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ कि जिस दिन आप अपने लोगों से जीत जाइएगा ना, जिस दिन आप स्वयं से जीत जाइएगा, उस दिन दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो है पैदा नहीं हुआ है जो आपको हरा सके। अंत में इस वीडियो को जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसे लगा है। तब तक के लिए वंदे मातरम दोस्तों।